आज तू डर गई तो तुम्हारी दोहरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। चिंता मत करो, तुझे कुछ नहीं होगा। ये समाज के लोग जो हमें स्वीकार नहीं करते, हमें इनसे डरना नहीं है। हम इनको देख करके हमारी ताली और तेज हो जानी चाहिए। अंशु, अंशु दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? दरवाजा क्यों बंद करके रखा था? चल जल्दी, पापा खाने पे बुला रहे हैं। जब देखो घर में पड़ा रहता है, बाहर भी निकला कर। अकेले नहीं जा सकता तो अपनी बहन के साथ ही बाहर चला जाया कर। अरे कुछ तो कर। ये क्या लगा हुआ है उंगली में? क्या लगा हुआ है? देख रहे हैं हम तुम्हारे रंग ढंग चाल ढाल, ये लड़कियों जैसे बाल। अपनी शारीरिक भाषा को ठीक करो।
लड़की की फोटो नहीं लाया तो निकल ले वापस। नो दारू विदाउट फोटो। माथा खराब हुआ पड़ा है मेरा, इसलिए पीनी पड़ रही है। पार्टी करने नहीं आया हूँ, दुखी हूँ इसलिए आया हूँ। पागल है क्या? तू दुखी किस बात से? शादी हो रही है, अब मजे कर। अरे नहीं करनी शादी यार, और यही तो कोई नहीं समझ रहा है, और ना ही मैं समझा पा रहा हूँ। चक्कर वक्कर तो नहीं चला लिया तूने? है देखने से तो शक्ल से बड़ा भोला है। चक्कर नहीं, किसी से प्यार करता हूँ। सोचा घर पे तो किसी को बता नहीं पाऊंगा, तो यहाँ आ गया। कितना बड़ा फट्टू है तू, मुझे बताने के लिए भी दारू का सहारा। पागल हो गया क्या? क्या कर रहे हैं सब? चढ़ गई तुझे लगता है? तू रहने दे बस, अब और मत पी। चढ़ी नहीं है मुझे, बस हिम्मत आ गई है तुम्हें सच बताने की कि मैं तुमसे प्यार करता हूं राहुल। राहुल, मेरा शरीर भले ही लड़कों जैसा, पर मेरी आत्मा लड़की जैसी है। मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे अंदर भी एक लड़की है, और वो लड़की तुमसे बेहद प्यार करती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती है। पागल हो गया तू? चला जा, से घर चला जा, और आज के बाद ना मुझसे कभी मिलना मत, समझा तू? निकल, से नहीं मानेगा, निकल। तू किचन में क्यों आया? तेरे बाबूजी आएंगे तो ये सब देखेंगे तो हंगामा खड़ा कर देंगे, और तुझे तो पता है ना, उन्हें ये तेरा औरतों वाला काम करना जरा भी पसंद नहीं। मैं कर लूंगी, तू जा। हाँ, मुझसे अब और ये दिखावा नहीं होता माँ। मैं थक गया हूँ, खुल के जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी वादी। मैं राहुल से प्यार करता हूँ माँ। अंशु, बस हो गया, अपने कमरे में जा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ। माँ, मैं राहुल से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बदतमीज, शर्म हया बेच खाई है क्या तूने? तेरे बाबूजी को अगर इस बारे में पता चला ना तो तुझे काट के गाड़ देंगे, समझा? जा यहाँ से। मेरा नाम कृति है। जब तुम वहाँ थैला फेंक रही थी ना, तो मैंने तुम्हें देख लिया था। कहाँ जाओगी तुम? कोई नहीं अपनाएगा तुम्हें, मुझे भी किसी ने नहीं अपनाया था। चलो मेरे साथ, डरो मत, मुझे अपना दोस्त समझो। हाय रे हाय, देखो गुरु माँ कौन आया है। बाहर
बाहर से इसे देखकर गलत फहमी में मत आ जाना लड़कियों। ये जमीन पे उतरा हुआ चांद का टुकड़ा है। पता नहीं इतने बरस इसके हिस्से का आसमान क्यों नहीं मिला। चांद के घर से आया आजी, ढेरों खुशियां लाया आजी, सबके दिल पे छाया आजी आजी। आया नया मेहमान स्वागत करो, आया नया मेहमान स्वागत करो। सबके कलेजे की जान, सबके कलेजे की जान, स्वागत करो स्वागत करो। आया नया मेहमान स्वागत करो। मुझे लगता है आप सब लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो बस ये तुम्हारे घर में घुटन सी होती है, खुलकर जीना चाहती हो तो यहाँ हमारे साथ जियो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। दीदी, घर पर तो खुलकर नहीं जी सकते, पर यहाँ तो जी सकते हैं ना। आप भी मुझे आपके यहाँ काम दीजिए, मैं भी आपकी दुनिया देखना चाहता हूँ। अब से तेरी यही दुनिया है, हम सब तेरे अपने हैं। जा चेंज करके आ जा। आज से तुम अपनी जिंदगी खुल के जी सकती हो, अंशुमन बनकर नहीं, मेघा बनकर। ये चमेली अच्छे से ढोल की बजन में मार दूंगी। हाँ जुग जुग जिए तोरा ललना दुआ करे हम, जुग जुग जिए तोरा ललना दुआ करे हम। जैसे गंगा में पानी बढ़त है, ऐसे बढ़े तोरा ललना दुआ करे हम। जैसे गंगा में पानी बढ़ता है, ऐसे बढ़े तोरा ललना दुआ करे हम।
जगत नाम है हमारा। तुम्हारा नाचना, तुम्हारा गाना, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी लगी कि मन किया तुमसे मिलकर बात करूं। 2 किलोमीटर से आ रहा हूं तुम्हारे पीछे, फिर तुमने अपना नाम नहीं बताया। अंशुमन। अंशुमन? अंशुमन या मेघा? क्योंकि वहां तो सब तुम्हें मेघा बुला रहे थे। देखो, मैं एक लड़का हूँ और वो जो भी था वो बस थोड़ी सी मस्ती थी और कुछ नहीं। तुम्हारा परिवार भले तुम्हें मेघा के रूप में ना स्वीकार करे, मैं कर सकता हूं एक दोस्त के रूप में ही सही। तुम्हें पता है, शहर में ना ये सब बहुत नॉर्मल है, सेक्स चेंज, जेंडर बदलना, और ऐसा करके एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। ये रखो। दोस्त समझ के रख लो, जब भी मिलने का या बात करने का मन करे बस याद कर लेना। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? घर में कुछ हुआ है? कौन सा घर? दीदी, अब मुझसे और बाहर नहीं रहा जाता। मुझे अपना खुद का घर बसाना है। तो किसी से प्यार वार तो नहीं करती ना? आपको याद है हम जहाँ बधाई देने के लिए गए थे, वहीं वो लड़का मिला था। पागल पीछा करते करते घर के पास तक आ गया है। दुबई में रहता है, बस कुछ ही दिन से यहाँ पे है। जगत नाम है उसका। और ये ले तुम्हारे, ये रख। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी देखती जा तू, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर का और अपना खुद का खर्चा संभालेगी तू। ये रख। और हाँ, ये पहली कमाई है, किसी लड़के और दारू पर मत खर्च कर देना। आंशु के लिए लड़की देखने गए थे, लड़की हमें बहुत पसंद आई। इसी महीने में कोई अच्छा दिन दे के मुहूर्त निकाल देना है बस। आंशु, आंशु बेटा आओ, लड़की देखी है तुम्हारे लिए हमने। ये देखो लड़की की फोटो, कितनी सुंदर है ये। लड़की वाले तुम्हें देखने भी आएंगे, अपना ये हुलिया ठीक करो। तुम्हारा क्या भरोसा, दोस्ती करोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, जब मन भर जाएगा तो दुबई वापस लौट जाओ। तुम गलत समझ रही हो मेघा, इसमें दुबई के पते के साथ इस शहर का भी पता है। और मैं दुबई छोड़ दूंगा, यहाँ आ जाऊंगा।
तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात? मैं नहीं मानती। एक बार मेरा साथ देकर देखो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। और रही बात दुबई जाने की, तो उसका जवाब है मेरे पास। अंशु! अंशु! आज तूने मुझसे हाथ उठाने का हक भी छीन लिया। किस पे हाथ उठाऊं मैं? अपने उस बेटे पे जो मेरे लिए आज से मर चुका, या उस लड़की पे जिसको मैं जानता तक नहीं? अपना परिवार छोड़ के बाहर तूने एक नया परिवार बना लिया, तो आज तक तू इस घर में नहीं रह सकती। बाबूजी, निकल यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करिए। अरे तुम हटो पीछे। ऐसा मत करिए ना, ऐसा मत करिए। मेघा, हम साथ रहेंगे तभी खुश रह पाएंगे। और तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। और तुम्हें कौन अपनाएगा? मैं जानती हूँ मुझे कौन अपनाएगा। दीदी, जगत मुझसे सच्चा प्यार करता है। उसने मेरे लिए दुबई जाना छोड़ दिया। मुझे पता है वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उसी के साथ रहने का फैसला कर लिया है। अपना ख्याल रखना। मेघा, कभी कभी पैदा करने और परवरिश करने से ज्यादा जरूरी होता है बच्चे को ठीक से समझना। हमारा समाज और हमारी सोच का यही परिणाम है कि अंशु जैसे लड़कों को अपने ही घर में न सिर्फ तिरस्कार मिलता है बल्कि हिंसा के भी शिकार होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। वही घर जहां बच्चा जन्म लेता है उसका अपना नहीं रह जाता। वही समाज जहां बच्चा बड़ा होता है उसे अपना नहीं पाता। ये बच्चे जो अपने भीतर ऐसे बदलाव महसूस करते हैं वो सबसे पहले किसी अपने से बात करना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इन्हें अपने परिवार वालों से अपनापन नहीं, डर महसूस होता है। लेकिन क्या अंशु अपनी सोच से अपनी जिंदगी को बदल पाएगा? मेघा, मेघा, मेघा उठो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। अच्छा सुनो ना, मैंने ना कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। तुम उस दिन सेक्स चेंज ऑपरेशन की बात कर रहे थे, मैं वो कराना चाहती हूँ। तुम पता लगा सकते हो कि उसमें कितना खर्चा आएगा? मेघा, तुम पैसे की चिंता मत करो। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ये काम बहुत कम पैसे में कर देते हैं। और मेरे पास भी तो सेविंग्स हैं, मैंने भी बचा के रखी है। हम दोनों मिलके कर लेंगे।
नहीं जगत, ये फैसला मेरा है, तो इसमें जितना भी खर्चा आएगा मैं ही करूं। तुम बस बाकी सारी चीजों का पता लगा लो प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं पता है हमेशा अपने जिंदगी के बारे में सोचा करती थी कि मैं कभी लड़की बन पाऊंगी या नहीं, मुझे कोई अपनाएगा या नहीं। हमेशा बहुत अधूरा सा लगता था। अब ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। मेघा, तुम्हारी सारी रिपोर्ट अच्छी आई है। अब तुम एक कंप्लीट वुमेन की तरह अपनी लाइफ जी सकती हो, लीगली, इमोशनली और फिजिकली भी। टैक्सी। अंशुमन, लड़के आ गए दद्दा, आप बस आदेश करो। काम थोड़ा टेढ़ा है, हो पाएगा इनसे? आप बस आदेश करो दद्दा। पिछले साल यहाँ पे एक को आग की भट्टी में झोंका था, किसको मारना है बस ये बताओ। आज तुम मेरे घर पर आई हो और आज से तुम मेरी धर्मपत्नी हो, बस ऐसा ही समझ लो। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब मैं दुल्हन बनकर समाज के सामने रीति रिवाज के साथ तुम्हारी पत्नी बनूंगी। जगत, तुमने शादी की बात मुझसे तो की, पर क्या अपने घर पे? क्या शादी 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 यार, तुम्हारी ये सेक्स चेंज करने के फैसले पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ थे क्या? नहीं ना? टाइम लगता है मेघा। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कानपुर जाऊंगा तो घर वालों से बात करूंगा। इतना आसान नहीं होता घर वालों को समझाना। मुझे लगता है तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। जगत, अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करती ना तो यहाँ नहीं आती। सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आई हूँ। भरोसा है इसलिए टूटने का डर भी है। तुम प्लीज पहले घर पे हमारी शादी की बात कर लो। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो। तुम जो ये हर बार मेरे पैसे निकालते हो और कहीं जाकर उड़ा कर आते हो, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते तुम जगत? आखिर कब तक चलेगा ये सब? हाँ, तो क्या करूं मैं? तुम्हारे वो किन्नर दोस्तों की तरह जाकर किन्नर बन जाऊं? अच्छी खासी नौकरी थी मेरी मेघा,
तुम्हारे वजह से छोड़ दी मैंने। सारे पैसे तुम्हारे ऑपरेशन में लगा दिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुमसे नहीं ले सकता। जगत, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मैं तो तुम्हारे साथ घर बसाने का सोच रही हूँ, वो सोच रही हूँ जो हर औरत सोचती है। देखो मेघा, जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने खर्च किए, अब नहीं है तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। बोलो राहुल। मेघा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने मिलकर मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है ना, मैं बस पागल हो गया हूँ। बस एक बार मुझसे मिल लो। राहुल, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। लेकिन एक बार हम मिल तो सकते हैं ना। मैं गुलमोहर पार्क में तुम्हारा इंतजार करूँ 4 बजे। मुझे पता तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। राहुल, मुझे किसी से नहीं मिलना है। तुम प्लीज आइंदा मुझे फोन मत करना। कहां से आ रही हो? वो कीर्ति से मिलने गई थी। वो मिलने के लिए काफी जिद कर रही थी। कृति से मिलने गई थी या कोई नए दोस्त से? कोई नाम या पहचान नहीं है इस दोस्त का? क्या चल रहा है मेघा? क्या चल रहा है तुम्हारे ये नए दोस्त के साथ? तुम मुझ पे शक कर रहे हो जगत? बस अब यही बाकी रह गया है ना। हमारे रिश्ते की एक मजबूत डोर थी, वो था भरोसा। आज तुमने वो भी खत्म कर दिया। देखो मेघा, मैं जबरदस्ती करने वाला बंदा नहीं। तुम मुझे समझ नहीं पाई मेघा, लेकिन मैं तुम्हें समझ चुका। तुम्हें वो नए दोस्त के साथ जाना है ना, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। मैं खुद छोड़कर आऊंगा तुम्हें। पता है क्यों? कि मैंने प्यार किया तुमसे मेघा। तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं की ना, तो क्या किया फिर? जगत, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ही तो हूँ जो तुमसे शादी करने के लिए जिद पे अड़ी हुई हूँ। तुम तो इस बारे में बात तक नहीं करना चाहते। मेघा, बात तो सिर्फ घर वालों से होगी, हमारे बीच हो गई। ना कोई इज्जत है ना कोई भरोसा। फिर भी मैं कल ही शादी की बात कर कर आऊंगा, और हो सका ना तो शादी का कार्ड भी लेकर आऊंगा। तुम सोच लो मेघा, तुम्हें क्या करना है। हेलो राहुल, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जगत ने हम दोनों को पार्क में देख लिया था। क्या? तुम कहाँ हो अभी? घर पर ही हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुकी हूँ राहुल, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पता नहीं क्यों सुबह से ही अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस को कॉल किया है। किसका घर है ये? मेरा घर है। मेघा,
मेघा, मेघा, मेघा। मैं और मेघा साथ में रहते थे। हम जल्दी शादी करने वाले थे। मैं कानपुर गया था हमारी शादी की बात करने। जब वापस आया, मैडम लास्ट कॉल किसी राहुल नाम के लड़के ने किया था। हम राहुल के कॉल की डिटेल्स निकलवा रहे हैं। मेघा मर चुकी है राहुल, और मरने से पहले उसकी बात तुमसे हुई थी। काश मैंने मेघा को अपना लिया होता। काश मैं उसे कभी रिजेक्ट नहीं किया होता। तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती है। मेघा ने उस साथ मुझे कॉल किया था। वो थोड़ी परेशान थी, कहने लगी कि वो अपनी जिंदगी से उब चुकी है। और तुमने इस बात का फायदा उठाया। तुम्हारे फोन के नेटवर्क से हमें पता चला है कि 2 दिन पहले तुम उसी लोकेशन के आसपास थे। मेघा ने मुझे बुलाया था, वो मेरे साथ मेरे घर आने वाली थी, लेकिन वहां पहुंचे मैंने कॉल किया तो कुछ जवाब नहीं मिला, तो मैं लौट आया। मैम रिपोर्ट में मेघा के मर्डर का पता चल रहा है। इसे लॉकअप में डालो। नेहा पिछले 2-4 दिनों में जहां जहां गई थी सब जगह का सीसीटीवी फुटेज निकालो। बाकी सारे कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगालो। मैडम जी, मैं जानता था कि मेघा के साथ ऐसे ही होने वाला था। जब हमें कोई अपना नहीं अपनाता तो गैर कौन अपनाएगा। मेघा के जान के दुश्मन उसके बाबूजी थे, उन्होंने ही मारा उसे। हमारी मेघा कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि तुम दोनों मेघा का कई दिनों से पीछा कर रहे थे। अब मुंह खोलते हो, मैं खुलवाऊं? हमने उसका सिर्फ पीछा किया था, हमने उसको मारा नहीं। किसने दिया था तुम्हें ये काम? आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, आपकी बेटी मेघा का मर्डर हो गया। ऐसी क्या दुश्मनी थी कि आप उसे जान से मार देना चाहते थे? मेघा को जिसने मारा है उसे तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन आपने भी अपनी बेटी को मारने की सुपारी देकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। कलेजे पे पत्थर रखकर मैंने उसको मारने की सुपारी दी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने लोगों को मना कर दिया कि मत मारो उसे। फिर भी गुनहगार हूं मैंने उसको उसके असली रूप में स्वीकार नहीं किया। काश मैंने ऐसा किया होता। मैम मर्डर वाले दिन राहुल का फोन जिस लोकेशन पर एक्टिव था वहां हमने पता किया, वहां वही एक ढाबा है जिसके सीसीटीवी फुटेज से ये दिखता है कि राहुल अपने घर कानपुर नहीं गया था, वो वहीं था और गलती से उसी लोकेशन पे फोन छूट गया था। मैं मेघा से बहुत प्यार करता था। मैं जा रहा हूँ कानपुर हमारी शादी की बात करने। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मेघा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे नहीं रहना यहाँ। वैसे राहुल के पास जाना है? हाँ। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगा?
तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? जो लड़की अपने घर से लड़कर समाज को छोड़कर तुम्हारे साथ आ सकती है ना, वो तुमसे तो क्या, तुम जैसे 10 लड़कों से भी नहीं रुकेगी। लेके जाओ इसको। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 ऐसी हिंसा और विभेद से बचाने की बात करते हैं। अंशु जैसे लड़के लड़कियों के हक की बात करते हैं, पर फिर भी हिंसा होती है, जाने जाती है। इसलिए अंशु उर्फ मेगा को ठुकराइए मत, उसे अपनाइए ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज दास्तान के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है।